ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आज का हमारा सेकेंड वीडियो। सॉरी ये बोलना पड़ता है फॉर्मेलिटी। कौन सा सब्जेक्ट आप मतलब गैस कर रहे हैं जो मैं पढ़ाने जाऊंगा? रिमेनिंग में से इकोनॉमिक्स। कोई ये सोचेगा सर इकोनॉमिक्स तुरंत थियरी क्यों? अकाउंटेंसी, स्टेटिस्टिक्स क्या? स्टेटिस्टिक्स। और जैसे मैं टेढ़ा सर हूं तो टेढ़ी बात करूंगा। फ्रेंड, हम लोग स्टेटिस्टिक्स का सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, कोरिलेशन। आइडियल पूरा नाम है लीनियर कोरिलेशन। नाउ द रीजन व्हाई वी आर स्टडीइंग कोरिलेशन बिफोर, बकवास बात। कोरिलेशन के बाद और एक चैप्टर है रेग्रेशन। जिन्हें कोरिलेशन आ गया उन्हें रेग्रेशन फ्री, मतलब इक्वेशन में नॉमिनल चेंज कर दो। और चेंज का मतलब कुछ ऐड नहीं करना है, मतलब कि सेकेंड चैप्टर के इक्वेशन को कट या पेस्ट कर लोगे तो आपको किसके इक्वेशन मिलेंगे? नेक्स्ट चैप्टर लीनियर रेग्रेशन। और वो आ गया तो शायद एक्स की जगह टी रख ले तो नेक्स्ट चैप्टर दैट इज द टाइम सीरीज। और अपने पहले पार्ट में 4 ही चैप्टर है, इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन, रेग्रेशन, टाइम सीरीज। चलो छोड़ते हैं। नाउ वी आर स्टडीइंग लीनियर कोरिलेशन, बट टेक्स्ट ने भी कहा है कि लीनियर कोरिलेशन को पूरी चैप्टर में कोरिलेशन से जाना जाएगा। आप बड़े हो चुके, आपको पता है। अरे हाँ यार, 11 से आप 12th में आ गए तो आप बड़े ही हो चुके हैं ना। फ्रेंड, 11th स्टैंडर्ड तक अपनी स्टडीज यूनिवेरिएट डेटा के ऊपर बेस्ड थी। जैसे हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, ओनली वन वेरिएबल हाइट। वेट ऑफ स्टूडेंट्स, आपके पेरेंट को जो कंसर्न करता होगा वो एक्सपेंडिचर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब हाइट ओनली, वेट, एक्सपेंडिचर ओनली, डिमांड ओनली, सैलरी सॉरी सेम, कार्बोरेटर में कचरा। मतलब इन शॉर्ट टिल 11th योर स्टडी इज रिस्ट्रिक्टेड टू यूनिवेरिएट डेटा। आप बड़े हो चुके हैं बाईवेरिएट डेटा। शायद हमारा जो लास्ट ईयर का इकोनॉमिक्स नहीं था वो लॉन्ग अगो देयर वाज अ मोनोपोली, तो उसमें बायोपोली भी होता है, जिनमें 2 ही ट्रेडर्स होते हैं जिनकी मार्केट के ऊपर हुकूमत होती है। बैक टू द पेवेलियन, अपने मेन टॉपिक में आ जाए। बाईवेरिएट डेटा क्या होता है? मुझे कोई सोच के 2 वेरिएबल के एक साथ नाम बता सकता है? 2 वेरिएबल, सोचिए, गैस कीजिए। चलो एक क्लू दूं, हाइट एंड वेट। ऐसा कोई 2 वेरिएबल आप गैस करेंगे? प्राइस एंड डिमांड, डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस एंड सप्लाई। स्टेटिस्टिक्स ही पढ़ा रहा हूं। और अपन ऐसे 2 वेरिएबल पढ़ने जा रहे हैं जो एक दूसरे से, एक मिनट, एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड। फ्रेंड, कोरिलेशन। मुझे ये बताया आप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को एंड रिलेशन? शायद मुझे मानव ऐसा कहेगा, सर मैं आज लेट हूं क्योंकि सिद्ध लेट आया। अब समझ में नहीं आता मानव क्यों लेट आया? सिद्ध की वजह से। दे आर कोरिलेट्स। 2 वेरिएबल का एक दूसरे से जुड़ना, एक की वजह से दूसरे में चेंज होना, दैट इज कोरिलेशन। फ्रेंड, ये तो डेफिनेशन होगा, रहने दो भाई, डेफिनेशन लीगली पढ़ाना बाकी है। हम लोग सिर्फ अभी ये पढ़ रहे हैं और टेक्चुअली जा रहा हूं, आप देखेंगे सिर्फ एग्जांपल अपने थोड़े फंड और नए होंगे। 2 वेरिएबल्स, प्राइस एंड डिमांड। चलो, रेनफॉल एंड yield ऑफ क्रॉप, क्रॉप का प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स। ऐसे सारे वेरिएबल्स को कहते हैं बाईवेरिएट डेटा। और वो बाईवेरिएट जो डेटा है, मतलब अब तक हमने जो स्टेट्स में पढ़ा है, यूनिवेरिएट डेटा, ओनली सिंगल वेरिएबल, 2 वेरिएबल जो मैंने कहा है, प्राइस एंड डिमांड। फिर अपना क्या कहता है, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। देन आफ्टर डिमांड एंड सप्लाई, देन आफ्टर हाइट एंड वेट्स, वगैरह वगैरह वगैरह, वो बाईवेरिएट डेटा है। मतलब अब तक हमने ये पढ़ा है यूनिवेरिएट डेटा एंड बाईवेरिएट डेटा। अब हम लोग कुछ कनेक्शन देखते हैं जो ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर डेफिनेशन पढ़े। फ्रेंड, सोचो ना, अगर प्राइस बढ़ेगी, इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा? प्राइस अप होगी तो डिमांड क्या होगी? इंक्रीज या डिक्रीज? प्राइस बढ़ा रहे हो तो डिक्रीज, बट ऑब्वियस। और उल्टा यार फ्रेंड, अगर प्राइस कम हो गई तो इंक्रीज। दैट्स इट।
मतलब इन शॉर्ट प्राइस और डिमांड एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये आप लास्ट ईयर देख ही चुके हैं ना, प्राइस और सप्लाई का भी। अच्छा, प्रोड्यूसर है, डिमांड मार्केट में ज्यादा है तो आप सप्लाई बढ़ाना चाहोगे या घटाना? बढ़ो भैया। सप्लाई क्या करना चाहोगे? इंक्रीज। मतलब फ्रेंड, ये सारे वेरिएबल एक दूसरे से कनेक्टेड है, इन्हें कहता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब मैं आपको टेक्स्ट का एकदम खतरनाक एग्जांपल पहले दे दूं। उन्होंने कहा है सेल ऑफ वूलन क्लोथ्स एंड सेल ऑफ स्वेटर्स। तो फ्रेंड, ये दोनों चीज, सेल ऑफ वुलन क्लोथ्स एंड सेल ऑफ स्वेटर, या एग्जाम्पल में बुक के कुछ छतरी, छाता और रेनकोट बोला है, वो दोनों डेटा इनडायरेक्टली किससे जुड़े हुए हैं? विंटर या मॉनसून। मतलब रिलेशनशिप डायरेक्ट भी हो सकते हैं, लाइक प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड सप्लाई, या इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, बट वो रिलेशन को कोरिलेशन कहा जाएगा। अब लीगली कोरिलेशन की डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। When changes in two variables are simultaneous या simultaneously, मतलब दो वेरिएबल में चेंज एक साथ हो रहे हो, and change in one variable is due to change in another variable। एक वेरिएबल में चेंज होगा, लेकिन वो किसकी वजह से? अनदर वेरिएबल, वाया डायरेक्ट इफेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट, इट इज नोन एज कोरिलेशन। और फ्रेंड, मैंने जो एन वाला सेंटेंस कहा, इसका शॉर्टकट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एक वेरिएबल में होगा और इफेक्ट सेकंड वेरिएबल में होगी, कोरिलेशन। मैं शॉर्टकट में डेफिनेशन आपको बता दूं फिर से। व्हेन चेंजेस इन टू वेरिएबल्स आर साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस का अलग वर्ड होगा, व्हेन चेंजेस इन टू वेरिएबल्स आर जॉइंटली, वे एक साथ है, एंड हैविंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हैविंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये शॉर्टकट है। मतलब एक वेरिएबल की वजह से दूसरे में चेंज होगा, वगैरह वगैरह वगैरह, तो इन्हें कोरिलेशन कहा जाएगा। रिपीटिंग द डेफिनेशन अगेन, चेंजेस इन टू वेरिएबल्स आर जॉइंटली और साइमल्टेनियसली हैविंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नोन एज कोरिलेशन, और वही कोरिलेशन लीनियरली कनेक्टेड हो। टेक्स्ट बुक में यह लिखा है कि अपन जो एक्स और वाई है, दो वेरिएबल है, उनके अगर पॉइंट प्लॉट करेंगे, जो अभी अपन पहला मेथड पढ़ने वाले, वो लीनियर रिलेशन, मेरा कुछ अलग मानना है। फॉर एन एग्जांपल, फ्रेंड, y इज इक्वल टू 10 प्लस 4x। आ रहा है ना वीडियो में? ओके, सॉरी फ्रेंड्स। इसका मतलब ये होगा कि इन शॉर्ट हम लोग यहां पे x की वैल्यू डाल देंगे तो कौन सी वैल्यू मिलेगी? y। फ्रेंड, ये फंडा रेग्रेशन का है, और रेग्रेशन का बेसिक कोरिलेशन है। मतलब ये लीनियर रिलेशनशिप हुआ। मतलब यहां पे हम लोग कौन से रिश्ते की बात करेंगे? सारे रिश्ते या लीनियर? लीनियर कोरिलेशन। मतलब दो वेरिएबल ऐसे जुड़े हो तो वो लीनियर कोरिलेशन है। बट फ्रेंड्स, पूरे चैप्टर में अपन एक ही चीज पे ध्यान देंगे, लीनियर कोरिलेशन की जगह कोरिलेशन। मतलब अब तक हमने प्रीफेस पढ़ा है, यूनिवेरिएट डेटा, सिंगल वेरिएबल, बाइवेरिएट डेटा, दैट इज अ डबल वेरिएबल, जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रखते हैं और उसके अंदर एक साथ चेंज होते हैं। और वहां पे हमें किसको पढ़ना पड़ेगा? कोरिलेशन। नाउ कोरिलेशन के मेजर दो टाइप्स हैं, जो टेक्स्ट में एंड में लिखे हैं। पहले वाले टाइप्स बाद में, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। अपन पॉजिटिव कोरिलेशन को समझेंगे बल्ले बल्ले, और नेगेटिव कोरिलेशन को बल्ले डल्ले डल्ले बल्ले। मतलब कि अगर दो वेरिएबल में सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हो, मतलब वन वेरिएबल इंक्रीज देन अनदर ऑल्सो इंक्रीज, वन वेरिएबल डिक्रीज देन अनदर ऑल्सो डिक्रीज, तो ये कौन सा रिलेशन हुआ? पॉजिटिव। सेम डायरेक्शन में चेंज होना। हां, उसका एग्जांपल वही प्राइस एंड सप्लाई। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, बट प्राइस घटेगा, मेरा प्रॉफिट कम है तो सप्लाई घटा दूंगा। अपन दूसरे एग्जांपल स्केटर डायग्राम में देखेंगे यही टॉपिक को। व्हाट इज नेगेटिव कोरिलेशन? वन वेरिएबल इंक्रीज देन अनदर डिक्रीज, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ये नेगेटिव कोरिलेशन है। और अभी हमने उसका एग्जांपल पढ़ा, वो एक स्टूडेंट ने आंसर दिया था, वो
दोस्तों प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी? घटेगी। दोस्तों प्राइस घटेगी तो डिमांड क्या होगा? बढ़ेगी। तो फ्रेंड वही हुआ ना, दैट इज अ नेगेटिव कोरिलेशन। शॉर्टकट में बता दूं, चेंजेस मेड हैपन्स इन अ सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव कोरिलेशन। चेंजेस मेड इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, दैट इज अ नेगेटिव कोरिलेशन। ये टेक्स्ट पे शायद आपके इसी चैप्टर के सेकंड पेज पे नीचे है। उसके पहले और एक रिलेशन है, परफेक्ट कोरिलेशन यानी एग्जैक्ट, हाँ, प्रोपोर्शन वाइज, एंड पार्शियल कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन क्या है फ्रेंड? परफेक्ट कोरिलेशन अपने कॉमर्स में नसीब में ही नहीं है यार। परफेक्ट कोरिलेशन पता है कहां पे होती है फ्रेंड्स? मैथ्स, फिजिक्स। आपके टेक्स्ट में इनिशियली कुछ एग्जांपल दिया है, कुछ रेडियस है और सरकमफरेंस है। तो मतलब इन शॉर्ट जितना रेडियस में चेंज होगा उसी वे से उसका सरकमफरेंस भी चेंज होता जाएगा। वो कुछ डिस्टेंस और टाइम टेकन, मतलब एक वेरिएबल में चेंज हो उसी सेम प्रोपोर्शन में किसमें चेंज हो? सेकेंड वेरिएबल। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। सॉरी, मतलब लेट हो रहा है। फ्रेंड यू कैन सी, अगर ये एक्स है मतलब और ये वाई है, चलो लिख भी लू। एक तो ऑनलाइन का ये लफड़ा है, ये 1 होता है तो ये 10 है, ये 1 से बड़ा तो ये 10 से बड़ा, ये 1 से 3 हो गया, 2 से बड़ा तो ये कितना हो गया? 30। मतलब एक्स में जो चेंज है तो वाई में प्रोपोर्शनेट कितने चेंज हो रहा है? 10 से। तो ये परफेक्ट कोरिलेशन हुआ। मतलब प्रोपोर्शन क्या है? इवन एक मिनट, ये भी परफेक्ट हुआ। रुको रुको यार, कंफ्यूज या मत जाओ यार। y 50, 40, 30, 20 एंड 10 क्या लग रहा है? सेम प्रोपोर्शन है? यस, बट उल्टा है। मतलब पहले वाले में उनका डायरेक्शन सेम था, पॉजिटिव कोरिलेशन था। यहां पे कौन सा कोरिलेशन है? नेगेटिव। कंफ्यूज मत होना, वो बहुत डिटेल में बता रहा हूं मैं आपको। इन शॉर्ट अभी ये बताना चाह रहा था कि अगर सेम डायरेक्शन में चेंज हो तो वो कौन से होंगे? पॉजिटिव कोरिलेशन। बल्ले बल्ले। अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो, चलो डांडी ले लेता हूं 2, ये अपोजिट डायरेक्शन हुआ, दोनों रेड मार्कर, तो ये कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव। सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो तो परफेक्ट कोरिलेशन। अपने कॉमर्स में अनइक्वल प्रोपोर्शन होता है, प्राइस एंड डिमांड। अपन बोल नहीं सकते कि प्राइस हाफ हो जाएगी तो डिमांड हाफ इंक्रीज हो जाएगी, अनसर्टेनिटी होती है। मतलब इन शॉर्ट अभी तक हमने ये पढ़ा है कि, हाँ चलो पहले से ही बता दूं, अब तक जो पढ़ा है वो कोरिलेशन क्या है और लीनियर कोरिलेशन क्या। चलो वो तो रब कर लिया मैंने। देन आफ्टर आप बड़े हो चुके हैं यूनिवेरिएट डेटा, सिंगल वेरिएबल, बाइवेरिएट डेटा, दैट इज अ डबल वेरिएबल जिनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, एज वेल एज साइमल्टेनियस, एक साथ जॉइंटली चेंजेस है। और वो कोरिलेशन सेम डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव है, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव है। सेम प्रोपोर्शन में हो, हाँ ये प्रोपोर्शन 10 का नहीं 5 का भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, तो परफेक्ट कोरिलेशन है। जनरली सीन फिजिक्स, मैथ्स, कॉमर्स के जो डेटा है, बाइवेरिएट डेटा है, वहां पे इनपरफेक्ट कोरिलेशन होगा, पार्शियल कोरिलेशन होगा। अब आप सोचेंगे सर कोरिलेशन को स्टडी भी करें ना, दो वेरिएबल है, हमें देखना है कि उसके बीच में कितना रिश्ता है, क्या है। और हाँ फॉर्मालिटी, टफ क्वेश्चन, मुझे कोई बताएगा कि कोरिलेशन को किससे डिनोट करा जाएगा? सिंबल से। एनी गेस? कोरिलेशन का मेन सूत्र क्या है? रिलेशन, आर। सो कोरिलेशन ऑलवेज डिनोटेड बाय आर। ये टेढ़ा आर लिखा है, सेकेंड अल्फाबेट। तो हम लोग ये परखना चाहेंगे कि कैसा रिलेशन है, कितना है, क्या सर मतलब उसका क्या करें। तो टेक्चुअली इसके 3 मेथड्स हैं, जिनका पहला मेथड आज स्टडी करेंगे, आज की पढ़ाई और होगी। पहला मेथड है स्केटर डायग्राम मेथड। सेकेंड, हु इज द घोस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। 11 में कहा था, याद होगा, भूत कौन है स्टैटिस्टिक्स का। मतलब जब तक आप कॉमर्स पढ़ोगे भूत आपका पीछा नहीं छोड़ेगा,
कार्ल पियर्सन मेथड एंड देन स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। मतलब देयर आर 3 मेथड्स फॉर कोरिलेशन। पहला है स्केटर डायग्राम मेथड, जो अपन पढ़ने वाले आज। समय बहुत टफ है, और अपना टफ आप जानते हैं, एकदम फालतू एंड इजी। सेकंड है कार्ल पियर्सन मेथड, और थर्ड है स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन मेथड। तो फ्रेंड, मैं ये वीडियो यहां पे ही मतलब रोक रहा हूं। ये थियरी थी इस चैप्टर की, जो आपके होमवर्क में है। फिर आपको स्केटर डायग्राम के इलस्ट्रेशन करना है और सम करने हैं। अब तक जो पढ़ा था और आपको होमवर्क में लिखना है वो प्रीफेस, कहां से कोरिलेशन आया, यूनी वेरिएबल, बाई वेरिएबल, मतलब यूनिवेरिएट डेटा, बाई वेरिएट डेटा, और कोरिलेशन को कैसे नापेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन एंड इम्परफेक्ट मतलब पार्शियल कोरिलेशन, और उसके 3 मेथड, स्केटर डायग्राम, रैंक कोरिलेशन स्पीयरमैन का, एंड कार्ल पियर्सन मेथड। उतना होगा, और फिर आपका आखिरी होमवर्क होगा उसके इलस्ट्रेशन एंड सम। तो मैं ये वीडियो यहां पे खत्म कर रहा हूं। माइन्यूट ब्रेक।